नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु बृहस्पति जो कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुद्ध प्लेनेट माने जाते हैं। गुरु सबसे ज़्यादा सात्विक प्लेनेट है, यह कभी किसी को निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। आने वाले 10 अप्रैल 2025 के दिन गुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक हैं, इन पर गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल के नक्षत्र में जाकर गुरु बृहस्पति कैसे आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय करेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कैसे आपके जीवन में अचानक रूप से भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, यह सब कुछ आज हम बताएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, देखा जाए तो शनि की 7.5 के तीसरे चरण में ये पहुंच चुके हैं। 7.5 इनके जीवन में तीसरे चरण में है, जिस चरण में इनके जीवन से अब कष्टों का जो साया है धीरे धीरे करके जाएगा। 7.5 के तीसरे चरण में पहुंचते ही सबसे पहला परिवर्तन हो रहा है मंगल देव का, जो कि 3 अप्रैल के दिन हो रहा है। मंगल जो है नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। अब उसके बाद हो रहा है 10 अप्रैल को गुरु का नक्षत्र चरण परिवर्तन। गुरु 10 अप्रैल के दिन अपना नक्षत्र बदलेंगे और मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। मंगल जो है देखा जाए तो ग्रहों में सेनापति माने जाते हैं और ये हमें साहस और पराक्रम देते हैं। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, इसलिए मंगल ही है जो हमें भूमि भवन और वाहन का सुख प्रदान करते हैं। अब इसी मंगल के नक्षत्र में गुरु आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से गुरु अब सिर्फ अपना प्रभाव नहीं देंगे, गुरु अपने साथ साथ मंगल का भी प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे। ऐसे में भूमि भवन वाहन जो कि मंगल देव देते हैं, यह गुरु देव बृहस्पति देंगे। गुरु निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं, गुरु सिर्फ सात्विक प्लेनेट है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जो है पॉजिटिव प्रभाव देते हैं। तो मंगल के नक्षत्र में जाकर देखा जाए तो गुरु आपके जीवन पर विशेष कृपा बरसा रहे हैं। देखिए, गुरु क्या है, विवाह बंधन के कारक है। गुरु क्या है, संतान सुख के कारक है। गुरु हमारे जीवन में शुभता के कारक है। गुरु जो है हमारे जीवन में शुभता लाते हैं, सब चीजों को मंगलमय बनाते हैं, और गुरु ही है जो हमें मोक्ष के द्वार तक लेकर जाते हैं। यानी कि गुरु बृहस्पति का जो महत्व है, इसके आगे हर ग्रह का जो अपना इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं कम हो जाता है। एकमात्र गुरु ग्रह यदि कुंडली में मजबूत होता है तो ऐसे में बाकी ग्रह थोड़े खराब भी होते हैं तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं मिल पाता। गुरु बलवान रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि गुरु ही है जो हमारे जीवन में शुभता लाएंगे और शुभता किसी भी रूप में ले आएंगे। अब गुरु बृहस्पति देखा जाए तो इस समय विद्यमान है आपके चतुर्थ भाव यानी कि वृषभ राशि में। वृषभ राशि में है और मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। उससे ठीक पहले गुरु का जो है नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है। गुरु जो है अपना नक्षत्र बदल रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र में आ रहे हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र है। यहाँ पर आकर गुरु आपके जीवन में बहुत सारी शुभता को बुलावा देंगे। सबसे पहले चतुर्थ भाव जो होता है हमारे जीवन में, यह हमारे देखा जाए तो घर परिवार का भाव होता है। परिवार का भाव कहा जाता है इसे। घर परिवार के जो सदस्य हैं, जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, इनके साथ संबंधों को बनाता और बिगाड़ता है। गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान है। ऐसे में कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, इनके माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ संबंध जो है मजबूत बनेंगे। अब गुरु क्या है, वृषभ राशि में है तो वृषभ राशि से रिलेटेड तो प्रभाव दे ही रहता है। मंगल से रिलेटेड प्रभाव देंगे। मंगल क्या है, छोटे भाई बहनों के कारक है। अब मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में जा रहे हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, इनके छोटे भाई बहनों के साथ जो इनके संबंध है वो और ज्यादा मजबूत बनेंगे। इस दौरान गुरु के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करने से कुंभ राशि के जातकों को अचल संपत्ति में इस दौरान लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति का तात्पर्य होता है जमीन, जायदाद और वाहन, यानी कि जमीन से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य आपका पूरा होगा। चाहे मकान बनवाना हो, मकान बेचना हो या फिर मकान खरीदना हो, तीनों ही सूरतों में मकान से रिलेटेड कार्य आपका पूरा होगा। भवन निर्माण करने की सोच रहे हैं, मकान बनवाने की सोच रहे हैं, बार बार आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां आ जा रही हैं कि आप चाह कर भी मकान बनवाने का जो कार्य है शुरू नहीं कर पा रहे थे। तो 10 अप्रैल के पास जैसे ही गुरु जो है मृगशिरा नक्षत्र में पहुंचेंगे, आपके मकान बनवाने का जो कार्य है शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं और अचल संपत्ति में वृद्धि कराने का यहाँ कार्य करेंगे। तो देखिए, जो अचल संपत्ति होती है यह हमारा चतुर्थ भाव होता है। तो
पहले से ही गुरु विद्यमान है चतुर्थ भाव में, जहां से कि आपको अचल संपत्ति में वृद्धि होती है। अब मृगशिरा नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, तो ऐसे में जमीन से रिलेटेड यानी कि भूमि से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य आपका बनेगा। तो भूमि बेचना हो या फिर खरीदना हो, किसी भी सूरत में यह हो सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर आपको भूमि भवन का सुख मिलेगा। अब बात करते हैं वाहन की, तो वाहन खरीदने की योजना बन रही है लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वाहन खरीदने के यहाँ पर बेहतरीन योग बनेंगे। तो गुरु जैसे ही मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है भूमि भवन वाहन का जो सुख है निश्चित तौर पर प्राप्त कर पाएंगे। कब तक का यह समय होगा, तो ध्यान दीजिए 10 अप्रैल से लेकर 13 जून तक गुरु जो है मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात पूरे 3 महीने तक गुरु मृगशिरा नक्षत्र में रहने वाले हैं। ऐसे में प्रभाव जो है आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। गुरु जो है हमारे जीवन में शुभता लाते हैं, वैवाहिक सुख प्रदान करते हैं, हमें दाम्पत्य जीवन में बांधते हैं और संतान प्राप्ति यानी कि पुत्र प्राप्ति की जो चाह है इसे पूरा करते हैं। गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही हो, गुरु निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन मंगल के नक्षत्र में यहाँ गुरु जब जा रहे हैं, तो ऐसे में जितने भी कुंभ राशि के जो जातक हैं देखा जाए तो इनके भाग्य का अच्छा खासा इनको साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है हमारे भाग्य को मजबूत करने का कार्य करते हैं। अब मंगल के नक्षत्र में रहेंगे गुरु बृहस्पति, तो भाग्य मजबूत रहेगा, साथ ही साथ रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। इस दौरान वाहन जो है चलाने में थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा, और साथ में वाहन खरीदने के जो योग बन रहे हैं निश्चित तौर पर आप इसका लाभ लीजिएगा। इस दौरान मंगल के नक्षत्र में गुरु जाकर आपके सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं जो राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके अचानक रूप से पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे, लोगों के बीच में अपने आप को दिखा पाएंगे, यानी कि लोगों के बीच में से आपका उभरने का जो अवसर है वो आपको प्राप्त होगा। आपका रुतबा इस दौरान ऊंचा होगा। गुरु जो है अपना और मंगल दोनों का ही प्रभाव दे रहे हैं, तो मंगल क्या देते हैं, साहस देते हैं, पराक्रम देते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता देते हैं, साथ में हमें ऊर्जावान, जोशीला यानी कि कॉन्फिडेंस वाला बनाते हैं। तो यहाँ पर गुरु भी ये प्रभाव आपको देंगे, जिससे कि कुंभ राशि के जो भी जातक हैं इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस दौरान देखा जाए तो आपका आत्मविश्वास जो है सराबोर रहेगा और आप अपने कार्यों में बेहतरीन रूप से अपने साहस और पराक्रम के बल पर जो है सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी नेतृत्व करने की जो क्षमता है, लीडरशिप क्वालिटी जो है आपकी और ज्यादा मजबूत बनेगी, जिससे आप लोगों को बेहतरीन रूप से नेतृत्व कर पाएंगे। आपका मनोबल इस दौरान स्ट्रांग बनेगा। मंगल के नक्षत्र में गुरु जो है आपके जीवन में मंगल में स्थितियां बनाएंगे, साथ में आपके ज्ञान भाव में वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु क्या है, ज्ञान के कारक ग्रह है। ऐसे में ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी जिज्ञासाएं आपकी बढ़ेंगी, साथ में आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो और ज्यादा मजबूत बनेगी। पूरे 3 माह तक गुरु मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे कि मंगल के नक्षत्र में होने से गुरु बेहद सकारात्मक प्रभाव भी देंगे, साथ ही आपके लाभ के कई अवसर प्रदान करेंगे। तो देखा जाए तो कुंभ राशि के यदि जातक अविवाहित है तो विवाह बंधन में बंधने के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, या फिर विवाह बंधन में बंधने के पूर्ण रूप से योग यहाँ पर बन जाएंगे, यानी कि विवाह बंधन से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य आपके घर में होगा ही होगा। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। आप अपने आप को बेहतरीन रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपनी मेहनत के बल पर, अपने दम पर अपने कार्यों में बेहतरीन सफलता को प्राप्त करेंगे। आपको इस दौरान क्या करना चाहिए, तो देखिए 10 अप्रैल से लेकर 13 जून तक गुरु क्या है, मृगशिरा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। इस दौरान गुरु और मंगल से रिलेटेड आपको उपाय करने चाहिए। क्या ये उपाय आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके के उपाय मैं आपको बताना चाहूंगी। तो गुरु को मजबूत करने के लिए आप मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए, इससे गुरु ग्रह जो है मजबूत होते हैं। और मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा का या तो पाठ कीजिए या फिर मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कीजिए। जितना हो सके जप कर सकते हैं आप, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, जितना जप करना चाहते हैं, जितनी भी आपकी क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप जप कीजिए। इससे क्या होगा, आपका गुरु ग्रह और मंगल ग्रह दोनों ही मजबूत बनेगा, जिससे कि आपको गुरु और मंगल की जो प्रभाव है बेहद तीव्र गति से प्राप्त होंगे। हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ बोलना चाहूंगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा और मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाए, इससे आपका भाग्योदय जो है लगातार बना रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के